सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ाने करो था बरवाला 5 बैनर एक बच्चे गए थे किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो ये RSSS मुनिस धर्मा टेस्ट, कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट है गुंडे, इन लोगों ने पहले तो भगत भाइयों ये बीजेपी की गालियाँ देते थे बीजेपी को, उसके बाद में बीजेपी के सपोर्ट करते थे, बीजेपी फिर वोट डलवा दिया, फिर मतलब बीजेपी की गालियाँ देने लगे, फिर मतलब कांग्रेस ही सपोर्ट करने लगे भगत भाइयों, फिर ये कांग्रेस को वोट डलवा रहे हैं, फिर ये भगत भाइयों बीजेपी को वोट डलवा रहे हैं। बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज का जेल से आदेश आ गया, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने कभी नहीं कहा कि बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, आम आदमी को वोट दो। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि राजनीतिक नहीं करना है, राजनीतिक के 36 का आंकड़ा है भगत भाइयों। फिर भी आप इन RSSS गुंडों के, मुनिस धर्मा टेस्ट गुंडों के, कबीर टेस्ट गुंडों के पीछे आप लगे हुए हो और इनके कहने से आप भगत भाइयों वोट डालते हो। और मैं भगत भाइयों आगे प्रमाण के लिए 2 वीडियो लगा रहा हूँ, आप उस वीडियो में देख लेना। ये गुंडे क्या बोलते हैं, संत रामपाल जी महाराज का आदेश है। संत रामपाल जी महाराज कभी दोखली बात नहीं करते भगत भाइयों, ठीक है ना। संत रामपाल जी ये बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज का आदेश है। अरे संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया था कि संगत में 2 काल के दूत पैदा हो गए, वो दूत कौन है उसका तो आप पता नहीं करते, और वो महिला कौन थी। तो संत रामपाल जी महाराज रहते से थे बरवाला आश्रम के अंदर मिनी नामदान सेंटर खोल कर नाम देने लगे भगत भाइयों। संत रामपाल जी ने आदेश वो दिया था और ये कहा था कि राजनीति से दूर रहना भगत भाइयों। और ये खुले आम भगत भाइयों वोट डलवा रहे हैं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस को। इसके लिए भगत भाइयों मैं आगे 2 वीडियो लगा रहा हूँ, आप इन वीडियो को पूरा देखना। और भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को 11 साल हो गए जेल में यातनाएं सहते हुए को, और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं। भगत भाइयों, लीला संत रामपाल जी महाराज नहीं कर रहे, लीला ये RSSS के गुंडे कर रहे हैं और ये मनमानी कर रहे हैं। न जितने भी आश्रम भगत भाइयों सब मतलब फर्जी है, जितने कोऑर्डिनेटर सब फर्जी है। न तो कोई संत रामपाल जी महाराज की ऑडियो आती है, ना वीडियो आता है, न कोई पीड़ा लेटर आता है, न कोई पुस्तक आती है भगत भाइयों। अगर आपको विश्वास नहीं है तो भगत भाइयों आप ITI तहत कोर्ट से नकल लेके और जेल से ले सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज के अंदर से पुस्तकें आती है क्या, लेटर आता है क्या, ऑडियो वीडियो आता है क्या। और भगत भाइयों, आप इन RSSS गुंडों से कम FIR नंबर 429 और 430 की कोर्ट में जजमेंट मांगो, उसको पढ़ो भगत भाइयों को। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए हैं और किसने संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास सजा करवाई है। और देशद्रोह का भगत भाइयों मुकदमा चल रहा है, 29 लोगों पर भगत भाइयों देशद्रोह का मुकदमा है और डबल आजीवन कारावास है, जिसमें 28 गुंडे ये बाहर आ गए और ये सब आश्रम चला रहे हैं बड़े बड़े। ये कभी बीजेपी को वोट डलवाते हैं और कभी कांग्रेस को वोट डलवाते हैं। और भगत भाई ऊपर से ये बोलते हैं हमारा काम चल रहा है, क्योंकि ये प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, 7 शब्द के फार्म भर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं, रमेणी कर रहे हैं, खून निकाल रहे हैं, देह दान ले रहे हैं, इच्छा मृत्यु के फार्म भरवा रहे हैं। तो भगत भाइयों, अब आपको संत रामपाल जी महाराज की क्या ज़रूरत है। किसी भक्त को भी संत रामपाल जी महाराज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है संत रामपाल जी महाराज की, तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को ज़रूरत आपकी नहीं है। तो भगत भाइयों, मेरा हाथ जोड़कर ये निवेदन है, ये कभी बीजेपी कभी कांग्रेस को वोट डलवाते हैं और आपका सबको भ्रमित करके और आपको सबको मर्यादा खंडित करवा दी और आप बोल दो 7 लोग जाएंगे, आपको तो भगत भाइयों नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। ये प्रमाण के लिए आगे 2 वीडियो लगा रहा हूँ, इस वीडियो का पूरा देखना। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। आगे 2 वीडियो लगा रहा हूँ, उस वीडियो को पूरा देखना। सत साहेब वो नहीं है संगत। तो भगत भाइयों विचार कीजिए, जब तक संत रामपाल जी महाराज को सजा नहीं हुई थी तब तक ये लोग भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुराई कि ये लोग इनको फूटी आंख देखना नहीं चाहते थे। बीजेपी से इतनी दूरी बनाए थे कि बीजेपी को हराने के लिए ये लोग कमर कस लिए थे। आज इनका तालमेल बढ़िया हो गया। जब संत रामपाल जी महाराज को सजा हो गई तो इनका तालमेल बहुत बढ़िया हो गया। आज ये लोग बीजेपी के तलवे चाट रहे हैं। भगत भाई
इस बात पे विचार कीजिए और इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के दूसरे गद्दार का मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसमें वह क्या बोल रहा है, आप उसके भी बयानों को सुने। आज यहाँ आए हुए सभी लोगों को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर चांद राठी है और मेरा नाम कोई इतना बड़ा नहीं है कि मैं कोई जाना माना चाह रहा हूं, लेकिन मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूं जो बहुत ही जानी मानी और इस समाज में क्रांति लाने वाली संस्था है। मेरा सबसे बड़ा परिचय ये है कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूं। और इस परिचय के बिना मेरी कोई हैसियत नहीं है। आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो हम कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए आए हुए हैं। पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार ने हमारे साथ जो जुल्म किए वो इस हरियाणा प्रदेश से छिपे हुए नहीं है। हमारे जुल्मों को छोड़ के इस हरियाणा प्रदेश को भी जलाने का जो कार्य किया गया वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हरियाणा में चाहे जातिवाद का जहर घोलना हो या हमारे साथ हो रहे अन्याय हो, इस सरकार ने अंग्रेजों के शासनकाल की याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर जनता के द्वारा जनता तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन पिछले 5 सालों में जो बीजेपी सरकार ने इस प्रदेश और देश में जहर घोलने का कार्य किया है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि 5 साल के बाद कोई इलेक्शन होंगे ही नहीं। तो ये कैसी खतरनाक सोच की पार्टी है आप सभी जानते हैं। इन्होंने हमारे साथ बरवाड़ा कांड करवाया और हमारे सतगुरुदेव जी पर झूठा देशद्रोह का मुकदमा बनाकर उनके साथ साथ 1000 व्यक्तियों को जेल में डाल दिया। एक ऐसा समाज जो संत रामपाल जी महाराज बनाने की ओर अग्रसर थे, उस कार्य में सबसे बड़ा रोड़ा इस वर्तमान बीजेपी सरकार ने डाला है। सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देखकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसों में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है। हम रोहतक से। अच्छा, रोहतक से आए हो। अच्छा, हुड्डा के गढ़ से आए हो। हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? कुछ नहीं कह सकते जी। अच्छा अच्छा, आप रैली में पहुंचे मोदी जी के हाँ लिए, जी, स्पोर्ट में पहुंचे वैसे आए हो? नहीं, स्पोर्ट में पहुंचे हम संत रामपाल जी के भगत हैं। अच्छा, संत रामपाल जी के। हाँ जी। अच्छा, मैं गया था जी, वहाँ पे भी गया था, बड़े अच्छे भंडारा चला था अयोध्या में, मैं कवर भी करके आया था। अच्छा, क्या कुछ कहोगे आप? तो संत रामपाल महाराज जी के भगत भी हो, पुजारी हो, जो भी, क्या कुछ कहोगे? मतलब क्या कुछ लगता है? राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मोदी जी भी कह रहे हैं। वो तो हमारे भगवान पे, हम तो भगवान जो भगवान का सपोर्ट करेगा वही बनेगा। अच्छा अच्छा, जो भगवान के बच्चों को कभी नहीं सताएगा ना, हाँ। वही बनेगा। अच्छा, संत रामपाल महाराज जी के जो भगत हैं वो कहाँ पर क्या सोच रहे हैं? अभी आ रहे हैं सारे, अभी जस्ट आने लग रहे हैं। हमारी बहुत संख्या में हमारे संत रामपाल जी के बच्चे चल पड़े, कोई झज्जर से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, पूरे हरियाणा से आएंगे। हाँ जी, आएंगे यहाँ पे, अभी चल दिए, वहाँ से आने लग रहे हैं। अच्छा, ये माना जाएगा कि संत रामपाल जी के जो बच्चे हैं, भगत है, वो मतलब यहाँ पे इस रैली में सबसे ज्यादा संत रामपाल जी के बच्चे ही मिलेंगे आपको देखने के लिए। अच्छा जी, देख लेना बेशक से। देखो भाई, ये बड़ी अपडेट है जी। हाँ जी। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या कहोगे? बड़े अच्छे प्रधानमंत्री है, फिर क्या कुछ लगता है देश तरक्की कर पाया या नहीं कर पाया? नहीं, ठीक है, कुछ तो कर पाया है, लेकिन हम तो ये कहेंगे जब हमारे संत रामपाल जी आ जाएंगे, उनके बच्चों को कोई भी ना सताया जाए, ना कभी दुखी, किसी भी अड़चन नहीं आनी चाहिए हमारे बच्चों। अच्छा। गुर्जों के उसके में गुरु उसके वजह से हम भी संत रामपाल जी नहीं थे, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे, पता अपना क्या कुछ रहने वाला?
रोहतक से? हाँ, रोहतक से। उसके बारे में कुछ नहीं, मैं तो बस जस्ट अच्छा अच्छा। उनके बारे अच्छा, में राहुल गांधी के बारे में तो जानते होंगे, देखते भी होंगे। देखते तो हैं। वो तो हमारे, देखो भगवान, हम तो जहाँ हमारे गुरु जी आदेश देते हैं हम तो वहीं पहुँचते हैं। आगे भगवान का आदेश जो, अच्छा, भगवान का तो पता है कौन, जो हमारे गुरु जी आदेश देते हैं ना, हाँ बेटा ऐसे वो करना है, हम वहीं पहुँचते हैं। अच्छा, गुरुजी ने हम गुरु आदेश के दिया। पालन पे, हाँ अपने पालन, हम अपने गुरु जी का पालन जरूर करते। गुरु जी कहते हैं यहाँ खड़ा तो वहीं खड़ा होना है। अच्छा जी। जी बिल्कुल। हम देखो, अपने ये- गुरु जी के यही होता है। एक पॉइंट पे भी वो नहीं होते कि भी यहाँ ये नहीं करना, वो नहीं करना। गुरु जी ने बस कल रात को इमरजेंसी मैसेज आया है, सब बच्चों को वहाँ पहुँचना है। हाँ। तो बस रात को ही, सुबह से ही हम सारे बच्चे कोई कहीं से कोई कहीं से निकल के ज्यादा संख्या में आ रहे देखो, हैं। गुरु जी की बात मानना ही सबसे बड़ापन है। हाँ वैसे जी। तो सही बात हमारे है। सब बच्चे मानते ही हैं गुरु जी का पालन। लेकिन मैं गया हूँ अयोध्या में, बड़े जो है आपके मतलब हर चीज में, सेवा में, भाव में, सब कुछ में हाँ जी, अयोध्या में गए थे, वहाँ भी सबसे ज्यादा हमारा ही भंडारा चल रहा, संत रामपाल हाँ, जी की। मैं गया ये हूँ, भगवान वहाँ पे कितनी भी। कृपया। हाँ जी, आप भी गए थे हर एक वहाँ? चीज की गए थे। मेरे हस्बैंड वहीं थे। अच्छा जी। हाँ जी, 30 दिन वहीं सेवा लगी हुई हाँ, थी। 1 महीने की सेवा हाँ, चली वहीं थी। थी हमारे, मेरे हस्बैंड वहीं थे। अच्छा जी। हाँ जी, जो गुरु जी के बेटे हैं ना, उनके साथ ही रहते हैं मेरे हस्बैंड। अच्छा जी। हाँ, अच्छा, रोहतक से कौन से गांव से आए हो? हाँ, डिगल गाँव से हम। अच्छा, डिग्गल गांव से। अच्छा, मतलब मोदी जी की तरफ आप मतलब वोट डले गया? हमारे क्या पता, वो तो जो जैसे हमारे गुरु जी कहेंगे हम वही करेंगे। अच्छा जी। हम अपने गुरु जी के चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। फिलहाल भाई इस तरफ से कुछ और आने लग रहे हैं, उस तरफ से कुछ जाने भी लग रहे हैं, और देखते हैं, थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल काफ़ी अच्छा लगा भाई, देखो संत रामपाल जी महाराज का आदेश हुआ है इस वीडियो के माध्यम से। पता नहीं क्या उन्होंने बोला है इस चीज़ में, आखिरकार पता नहीं क्या है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, देख सकते हैं आप। और संत रामपाल जी महाराज की सभी केसों के जजमेंट की पुस्तक को मंगवाकर पढ़ें। इस फ़ोन नंबर दिया हुआ, इस फ़ोन नंबर प्राप्त करें और आपको पुस्तक भिजवा दी जाएगी। सच